हाँ जी, दोबारा शुरू करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये एक वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ आ रहा है क्लासिफाइड बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स, यानी इस वेबसाइट पर 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप क्लासिफाइड ऐड भी लगा सकते हो अपना। क्लासिफाइड ऐड का हमें फायदा क्या होगा, जितनी क्लासिफाइड वेबसाइट पर आप जाओगे उतने इमेजेस लगेंगे आपके, और जितने ज्यादा इमेजेस लगेंगे उतने इमेजेस ऑप्टिमाइज भी होंगे। तो कोई भी बंदा गूगल पर जाएगा जब किसी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए और इमेजेस पे जाएगा, तो आपके इमेजेस आपकी वेबसाइट से भी आ रहे होंगे और आपके इमेजेस दूसरे प्लेटफॉर्म से भी उसको नजर आ रहे होंगे, जिससे आपके बिजनेस की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लीजिए अब हम इस पे क्या करने जा रहे हैं, फिलहाल क्या करना चाह रहे हैं हम, लिस्ट अ बिजनेस। सो यहाँ से हम करते हैं लिस्ट अ बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को ऐड करना चाह रहे हैं इनके पास। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ये एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों ने खुद से देखना है आगे से। ठीक है, जी आगे बिजनेस में अब हम देख लें जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है आगे। यहां से हम बिजनेस ऐड करने लगे हैं अपना। चूज अ कैटेगरी एंड अ सब कैटेगरी, यहां से चूज कर लेते हैं। सब कैटेगरीज बनी हुई आ रही है यहाँ पर कि किस किस कैटेगरी की आपकी वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी एजुकेशन है ये। उसके बाद क्या कह रहा है, सब कैटेगरी। देखें जरा क्या होनी चाहिए यहाँ पे सब कैटेगरी में। जूम करूंगा तो रिकॉर्डिंग रुक जानी है। ठीक है, आप अपनी चेयर को घुमा के आगे ले आए जिसको सही नजर नहीं आ रहा ना। ठीक है, हाँ जी, क्या ले लें, कॉलेज ले लें। आपने इस डिटेल को अच्छे तरीके से पढ़ने में, आपको जो भी वेबसाइट दूंगा उससे जो भी बेस्ट मैच कर रहा होगा उस कैटेगरी को आपने चूज करना है। ये भी आपने याद रखना है कि आपने रॉन्ग कैटेगरी में ऐड नहीं करना। ठीक है, ये भी आपका बैड इंप्रेशन होगा। ठीक है, मतलब मैं पिज्जा ओवन सेल कर रहा हूँ तो मैंने उसे एजुकेशन की कैटेगरी में जाकर ऐड नहीं कर देना। ठीक है, ये बैड इंप्रेशन होगा। चलें जी आगे आ जाए, क्या करें अब, नजर आ रहा है स्क्रीन पे। आज फीमेल स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। हाँ जी, स्क्रीन देखें, क्या करना चाहिए, कंटिन्यू। इस तरह की वेबसाइट पे ये जो चीजें आपको नजर आएंगी, याद रखना है ये सारी वेबसाइट्स अर्निंग के लिए होती हैं लोगों की। बहुत सारे एड्स होंगे और आपकी काम की चीजें छुपी हुई होंगी, आपको ढूंढनी भी पड़ेगी कौन कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो जी यहां से हमने कंटिन्यू कर दिया। अब आपने ये देखना है कि इस लिस्टिंग में जब हम एंटर कर रहे होंगे डेटा, तो आपने ये देखना है कि वेबसाइट से रेलिवेंट कितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सो जब आप लोकल लिस्टिंग में जाएंगे तो एक कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी, कुछ ऐसी लिस्टिंग होगी जिसमें वो आपसे वेबसाइट का नाम, ऑनर का नाम, ठीक है, स्टैंडर्ड होगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होंगी जिसमें स्टैंडर्ड ये इंफॉर्मेशन होगी। वेबसाइट का नाम मतलब यूआरएल, ऑनर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, जी कुछ रह गया, अटेंडेंस होगी ना, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद कीवर्ड्स, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। ये चीजें हैं जो वो आपसे कॉमन मांगेगा। तो हम क्या करते होते हैं कि एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उस पूरे डॉक्यूमेंट में ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही दफा लिख के रख लेते हैं, ताकि जब जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो वहीं से कॉपी करते हैं और उस लिस्टिंग में जाकर उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी वो तो हम हाथ से लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर आपको याद हो गया, जरूरत की कॉपी पेस्ट करने की। लेकिन जो मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी है, जो टाइटल है आपकी वेबसाइट का, इवन टाइटल भी मांगेगा आपसे। ठीक है, वेबसाइट का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये वाली इंफॉर्मेशन
सारी लोकल लिस्टिंग में वो आपसे मांग रहा होता है। तो हम इसकी एक फाइल बना लेते हैं। उसके बाद हमें एक रिपोर्ट बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास 300 लिंक्स हैं, ठीक है, तो मैं एक रिपोर्ट बना लूंगा टेबुलर फॉर्म में। उसकी एक साइड पर लिंक का नाम लिखूंगा, ठीक है, और अगले हिस्से में लिख दूंगा स्टेटस कि भाई ये वाला लिंक पोस्ट हो गया कि पोस्ट अभी मैंने नहीं किया, ताकि आप उस लिंक के ऊपर रिपीटेडली काम ना करें दोबारा। आपके पास रिपोर्ट बनी हो कि भाई आपने अगर 500 लिंक्स पे काम किया हुआ है, तो आपके पास लिस्ट में 500 लिंक्स नजर आ रही हो कि आपने 500 लिंक्स के ऊपर इस वेबसाइट को लिस्ट करवा दिया हुआ है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपसे आपका क्लाइंट भी मांग सकता है कि भैया आपने कहाँ कहाँ ऐड किया हुआ है, मुझे लिस्ट दे। जी हाँ जी, अब क्या करें आगे? कंट्री मैंने यहां से पाकिस्तान कर लिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ऑल प्रोविंसेस। हम कहते हैं जी सारे प्रोविंसेस को दिखाओ। अब यहां पर लिखा हुआ है सिलेक्ट सिटी, हमने ऑल किया तो हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कंटिन्यू कहां पर है, बीच में कहीं एडजस्ट हुआ है। आगे क्या पूछ रहे हैं अब आपसे? एंटर द बिजनेस नेम। अब यहां से वो आपसे क्या कह रहा है कि अपने बिजनेस का नाम एंटर कीजिए। कहां एंटर करना है जरा ये भी देख लें। ये आ गया। अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा स्टार्स अकेडमी लाहौर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि पता नहीं कितनी लिस्टिंग्स पे जाकर मैं स्टार्स अकेडमी लाहौर लिखूंगा, तो क्रॉलेबिलिटी बढ़ेगी, इंडेक्सिंग भी बढ़ेगी। फिर हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है? बिजनेस डिस्क्रिप्शन आ गई है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन जी जी, ये आपने मेटा टैग की डिस्क्रिप्शन यहां से उठा के यहां पे पेस्ट करनी है। और कुछ ऐसी लोकल बिजनेस लिस्टिंग होंगी कि हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आपको थोड़ी सी कम दे रहे हो, ठीक है, तो फिर हम उसको रिड्यूस कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, यहां से हम वेबसाइट पर आते हैं। अब ये देखें, इस वेबसाइट पे मैं काम करवा रहा हूँ, टेक्स्ट चेंज हो गया ना, बढ़ रहा है ना टेक्स्ट थोड़ा सा, अभी भी पूरा नहीं बढ़ा, बढ़ना शुरू हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर इन्होंने वीडियो लगाई हुई थी ना, हमने वीडियो रिमूव करवाई है इनकी। जी जी, आ रही है डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। सो सिंपली हम यहाँ से, यही मैं आपसे कह रहा था कि आपने जब ये काम करना है एक फाइल बना लेनी है अपनी, ठीक है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन एक दफा स्टोर करके रख लें ताकि आपको बार बार इन जगहों पर ना आना पड़े, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, मैं फिलहाल ये कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए भी मैं उस साइट पर जा रहा हूँ। इधर यहाँ पे थे हम लोग, और ये स्टैरिक भी लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये लिस्टिंग ऐड करते हुए ये आपको लाजमी ऐड करना है, और किसी हिस्से पर अगर स्टैरिक नहीं होगा तो वो आपका हिस्सा ऑप्शनल होगा। फिर कंटिन्यू करते हैं हम। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर बिजनेस कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, वही बता रहा था ना, यही चीजें सारी आपसे पूछनी है उसने। यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया जी? कॉन्टेक्ट नेम। चलिए फिलहाल मैं इधर अपना ही शो कर देता हूँ ताकि ये सारी चीजें फौरी तौर पर फिल हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको ईमेल भी लेना है यहाँ से, और यहाँ पर अगर आप सर्वर वाला ईमेल यूज करेंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा अच्छी होगी जीमेल की निस्बत। मतलब अगर डीसी किचन है तो info@DC किचन, अगर स्टार्स एंटी टेस्ट है तो info@stars एंटी टेस्ट, उधर का यूज करोगे तो ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होगी लोकल लिस्टिंग की। जी आगे क्या आ गया जी? बिजनेस एड्रेस। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑप्शनल, लेकिन हम कहते नहीं, हम दे देते हैं। क्या लिखा होता है स्टार एंटीटस पे? कौन सा फजले हक रोड लिखा होता है? नीचे जाकर देखें, लिखा हुआ एड्रेस कहीं?
ये ले, ये वाला एड्रेस मैं उठाता हूँ, यहाँ से उठाकर सीधा सीधा उधर ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एड्रेस, और ये सॉरी ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, मैप एड्रेस। उसने क्या कहा था, मैप एड्रेस कैसे लेते हैं पता है ना, आप लोगों ने उसमें लगाया हुआ है मैप एड्रेस, इम्बेड करके भी लगाया हुआ है। अब इम्बेड वाला नहीं लेना आपने, सिंपल दूसरा लेना, ठीक है ना। इम्बेड को तो कोड में लिखते हैं ना, लिंक कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ जी, ये आ गया जी, कंटिन्यू। हाँ जी, अब देखें अब क्या कह रहा है वो, वेबसाइट का यूआरएल। ये अब हम यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करने लगे हैं, ठीक है। ये काम करने हम आए थे ना बेसिकली यहाँ पर, कि हमारी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी, दूसरी वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं, इसको पूरा एंड करते हैं ना, खत्म करते हैं इस बात को, देखते हैं कहाँ जाकर इसका एंड होता है। फिर कंटिन्यू कर लें। आगे क्या लिखा हुआ है, जी ये क्या लिखा हुआ है, देखें जरा, इसको समझा दें मुझे। आपका चैनल बना हुआ है ना, तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन की वीडियो देनी है तो यहाँ पर वो भी आप दे सकते हो। चैनल की वीडियो नहीं, चैनल का एड्रेस नहीं पूछ रहा, वीडियो का एड्रेस पूछ रहा है। सो यहाँ पर आपने वीडियो का एड्रेस देना है, ठीक है। फेसबुक ये लाजमी दें, अब आप चीज़ें, ये सारी चीज़ें लाजमी दें। वो तो ऑप्शनल कह रहे हैं ना, लेकिन आप इसको ऑप्शनल ना लें, क्योंकि हम किसी की जगह पर जाकर अपना इश्तिहार लगा रहे हैं, ऐसी है ना, किसी दूसरे की वेबसाइट पर अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितनी जितनी वो चॉइस देगा, हमने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम उसकी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकें, ठीक है। इसको भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। वही चीज़ें आ गई, इंस्टाग्राम आ गया हमारे पास, इसको भी कंटिन्यू करते हैं हम। और बहुत सारे लिंक्स ऐसे भी होंगे जिन्हें आप खोलोगे तो ब्लैंक पेज भी खुल जाएगा, ठीक है। सो डिसअपॉइंट नहीं होना, मजीद लिंक्स की तलाश में लगे रहना है, ठीक है। ट्विटर भी आ गया, जी। सो टिकटॉक भी बना होना चाहिए, हाँ। अगली चीज क्या आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेजेस। तो कहता है यहाँ पर आप कितने सारे इमेजेस के ऑप्शन दे रहा है वो आपको। तो ये जो कुछ मैं अभी डालता जा रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे दिखेगी भी, ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे हमारी नज़र भी आएगी। सो उससे हमारा बिजनेस की एक अलहदा बात है कि बिजनेस ग्रो होगा, एक अलहदा बात है, और एक हमारी वेबसाइट ग्रो होगी, ये दूसरी बात है। दोनों चीज़ों को अलहदा अलहदा ग्रोथ मिलेगी। अब देखें ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये सम टाइम हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, मैं कह सम टाइम इतनी मेहनत करके हम आएंगे, ऐसे बहुत सारे लिंक्स होंगे कि जैसे अभी यहाँ पर फ्री लिस्टिंग लिखा हुआ है इन्होंने, हो सकता है कि इधर तक आप पहुँचे तो किसी वेबसाइट पर वो आपको कह दे कि पेड लिस्टिंग है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, ये जो इतनी भी हमने मेहनत की है ये सब ज़ाया हो जाएगी अगर हमने पैसे नहीं खर्चने होंगे तो, ठीक है। सो इसके अंदर फ्री लिस्टिंग है, और दूसरे में देखें ज़रा, पेड लिस्टिंग में फीचर लिस्टिंग कह रहा है उसको, और क्या कह रहे हैं, कितनी पेमेंट इसकी कितनी है, $4, ठीक है। और फीचर ऐड फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी। अब ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश ये नहीं है कि हम इनकी वेबसाइट की टॉप पर कहीं नजर आना शुरू हो जाए, हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि हमें एक लिंक मिल जाए इनकी वेबसाइट से, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हमें होम पेज पर लगा दें या कहीं पे लगा दें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यूआरएल को एक लिंक मिल जाए, हम लिंक लेने की कोशिश में है, ठीक है। तो हमने कोशिश यहाँ पर यही करनी है कि हम फ्री लिस्टिंग पर चले जाएं। फेसबुक पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं,
वो आपसे ये कह रहे होते हैं जनाब हम आपको लिंक दे देंगे, इतने लिंक दे देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें हमने ये देखना होता है कि जो लिंक्स वो हमें दे रहे हैं वो किस तरह के लिंक्स हैं, स्पैम लिंक्स तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी वेबसाइट को फिर अफेक्ट करना है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कभी भी लिंक्स बाय नहीं करते, ठीक है, वो अपने कंटेंट को बेहतर कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी आज के दौर में कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। और आपके पेज के ऊपर जैसे मैंने कहा था ना, कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए जहां पर आप कंटेंट को रेगुलरली अपडेट कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर। तो डेली बेसिस पर जितना कंटेंट ऐड होता जाएगा, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है आपका, जिससे आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी। लें जी, इसको हम फ्री लिस्टिंग कर लें, आई एम नॉट रोबोट, और इसे कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ जी, आगे क्या कह रहा है वो? खत्म हो गया काम? गेट मोर एड व्यूज फॉर फ्री, क्लिक हेयर टू पोस्ट योर, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा, एक टास्क कंप्लीट हो गया, यानी हमने एक लिंक पोस्ट कर दिया, एक अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये लिंक्स हम डिवाइड करते हैं, और इसको कैसे डिवाइड करें कि दो ग्रुप्स हम बना लेते हैं वॉइस के अंदर, ताकि आप लोग ये ग्रुप्स बनाने का क्या मतलब है कि आप लोग एक ये ना कि यही वाली पोस्टिंग जो कि मैं इस वेबसाइट पे कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट एक ही जगह पर लगे हो पोस्ट करने, इसलिए कह रहे हैं कि हम उनको डिवाइड कर लेंगे कि भाई ये 20 लिंक्स आपके पास है या 50 लिंक्स आपके पास है, ठीक है, इन पर आपने काम करना है, तो डिवाइड करके और फिर आपने उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है, मतलब उसकी रिपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिखानी है कि हम लोगों ने इन 10 लिंक्स पे काम किया था, इन 10 लिंक्स में से 2 लिंक्स जो थे वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, उनका रिस्पॉन्ड नहीं आया था, नॉन रिस्पॉन्डिंग में थे, ये बाकी के 8 लिंक्स पर हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। समझ आ गई बात? नहीं, नजर यहाँ तक नजर नहीं आएगा, यहाँ हम पोस्टिंग करने आए थे, लिंक हमारा पोस्ट हो गया, जरूरी फौरी तौर पर पोस्ट हो गया, मतलब इसमें टाइम लगेगा, ये भी एसईओ का फैक्टर है, लेकिन इनकी वेबसाइट पर अब हम चलेंगे। अगर ना जाते, अभी नहीं देख सकते, अगर ना जाते, अभी आपने हमने एक ईमेल दिया इनको, उस ईमेल पर एक कंफर्मेशन भी आई होगी कि आपका लिंक हम लोगों ने ऐड कर दिया है, या आपका लिंक रिव्यू में चला गया है, हम इसको देख रहे हैं, अपने कोई स्पैमिंग तो नहीं है, ठीक है, उसके बाद उसको प्रूव करें। हाँ जी, आप किसका देंगे, इस मकसद के लिए हम लोग अपना ईमेल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, सबको सब चीजें उनकी रखेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं करना ना, काम तो आप एज एसईओ बैठे तो आप काम करने लगे हो, ठीक है, तो आपने अपना देना, लेकिन जहां पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा होगा लिस्टिंग में आपसे, वहां पर आपने उनका देना है। हाँ, अब जैसे लोकल लिस्टिंग का मैं अकाउंट बना रहा हूँ, लोकल लिस्टिंग का जो अकाउंट बना रहा हूँ मैं अपने ईमेल से बनाऊंगा, लेकिन जब वो कहेगा ना बिजनेस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं उनकी दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी जो काम मैं कर रहा हूँ वो अपने अकाउंट से कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि अगर कभी उधर से कोई क्लाइंट तो मुझे कॉल ना करे, बल्कि वो कहाँ पे कॉल करे, दूसरी जगह पे कॉल करे, ठीक है, जो उनका बिजनेस एड्रेस। ये लिंक्स जो है ना, मेरा ख्याल है कि हम मंडे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सब लोग मौजूद हो, ठीक है, सबको डिवाइड करेंगे।